हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चौक पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, वसा और पानी में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील है, उनके नाम क्या हैं, साथ ही सभी विटामिनों की खोज और रासायनिक नाम क्या है उन विटामिन्स के, साथ ही मानव शरीर में विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन के प्रमुख स्रोत हम इस वीडियो में जानेंगे। अंत में हम देखेंगे विटामिन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपका विटामिन का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर के आपको पता ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पूरी देखें। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं विटामिन क्या है। व्हाट इज विटामिन्स? एक विटामिन कार्बनिक पदार्थों के समूह में से एक है जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। सामान्य उपापचय के लिए विटामिनों की आवश्यकता होती है। सभी विटामिनों को प्रमुख रासायनिक नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं विटामिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ दिए गए हैं। अब तक 13 विटामिन ज्ञात हैं। विटामिन या तो पानी में घुलनशील होते हैं या वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन पानी में घुलनशील की तुलना में शरीर के लिए आसान होते हैं। विटामिन में हमेशा कार्बन होता है, इसलिए उन्हें कार्बनिक कहा जाता है। भोजन विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है, लेकिन कुछ लोगों को एक चिकित्सक द्वारा पूरक आहार का उपयोग करने की सलाह दी जा सकती है। यदि हम किसी भी प्रकार के विटामिन की पर्याप्त मात्रा नहीं लेते हैं तो कुछ चिकित्सीय बीमारियों की स्थितियों का परिणाम हो सकता है। विटामिन के प्रकार। दोस्तों, विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। नंबर 2, पानी में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। आगे देखते हैं। नंबर 1, वसा में घुलनशील विटामिनों का नाम। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर और यकृत के वसा ऊतकों में जमा होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। ये पानी में घुलनशील विटामिनों की तुलना में संग्रहित करने में आसान होते हैं और ये शरीर में दिनों और कभी-कभी महीनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन वसा व लिपिड की मदद से आंतों के मार्ग से अवशोषित होते हैं। आइए अब जानते हैं वसा में घुलनशील विटामिनों का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम होगा फाइलोक्विनोन। विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा टोकोफेरॉल और विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। इसे शॉर्ट ट्रिक में हम याद कर सकते हैं कीड़ा से। के फॉर विटामिन के, ई, डी, ए, ये चारों ही विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं। नेक्स्ट, पानी में घुलनशील विटामिनों का नाम। पानी में घुलनशील विटामिन लंबे समय तक शरीर में नहीं रहते हैं। शरीर उन्हें संग्रहित नहीं कर सकता और वे जल्द ही मूत्र में उत्सर्जित होते हैं। इस वजह से पानी में घुलनशील विटामिन को वसा घुलनशील की तुलना में अधिक बार बदलने की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं पानी में घुलनशील विटामिनों के रासायनिक नाम। विटामिन B1, उसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का बायोटीन।
विटामिन B7 का फोलेट या फोलिक एसिड, विटामिन B9 का सियान कोबालिन, विटामिन B12 का साइनोकोबालमिन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड। जल में घुलनशील विटामिनों को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे हम, WBC। W फॉर वाटर, और विटामिन B और C ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनकी खोज और खोजकर्ता। पहला है हमारा विटामिन A। इसकी खोज एल्मर B मैकुलम और मार्गरेट डेविस ने 1912 से 1914 के बीच में की। इसकी कमी से होने वाली बीमारी में रतौंधी हो सकती है, केराटोमालेशिया एक आंख विकार जिसके परिणाम स्वरूप एक सूखी कार्निया हो सकती है। इसका मुख्य स्रोत है लीवर, कॉड लीवर ऑयल, गाजर, ब्रोकली, शकरकंद, मक्खन, केल, पालक, कद्दू, कोलाई, ग्रीन्स, कुछ चीज़, अंडा। नेक्स्ट विटामिन B1। इसके खोजकर्ता कैसिमिर फंक हैं जिन्होंने 1912 में इसकी खोज की। इस विटामिन की कमी से बेरी बेरी बर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम रोग हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत है खमीर, पोर्क, अनाज के दाने, सूरजमुखी के बीज, ब्राउन राइस, साबुत अनाज, राई, शतावरी, केला, फूलगोभी, आलू। कैरिमन फंक को ही विटामिन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट विटामिन B12। इसकी खोज DT स्मिथ और EG हेड्रिक ने 1926 में की। इस विटामिन की कमी से होने वाले रोगों में तंत्रिका संबंधी बीमारियां, हृदय रोग, त्वचा का फटना और आँखों का लाल होना है। इस विटामिन का मुख्य स्रोत शतावरी, केला, खुरमा, ओकराबाड़, पनीर, दूध, दही, मांस, अंडे, मछली और हरी बीन्स है। नेक्स्ट है विटामिन B3। इसकी खोज कॉनरेड एल्वेजम ने 1937 में की थी। इस विटामिन की कमी से डायरिया, मेटाइटिस, मानसिक अशांति के लक्षणों के साथ कमी में पेलग्रा हो सकता है। इसका मुख्य स्रोत चिकन, बीफ, मछली जिसमें टूना और सामन, दूध, अंडे, एवोकाडो, खजूर, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली और गाजर है। नेक्स्ट है विटामिन B5। इसकी खोज डॉक्टर RJ विलियम्स ने 1933 में की थी। इस विटामिन की कमी से पेरेस्टेरिया रोग हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत मीट, साबुत अनाज, ब्रोकली, एवोकाडो, शाही जेली और मछली अंडाशय हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसकी खोज पॉल जॉर्जी ने 1934 में की थी। इसकी कमी से परधीरी, न्यूरोपैथी या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के अलावा तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्सों को नुकसान हो सकता है। इसका मुख्य स्रोत मीट, केला, साबुत अनाज, सब्जियां और नट्स हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7। इसकी खोज पॉल जॉर्जी ने 1931 में की थी। इस विटामिन की कमी से जिल्द की सूजन या आंत्रशोथ या आंत की सूजन आ जाती है। इसका मुख्य स्रोत अंडे की जर्दी, यकृत और कुछ सब्जियां हैं। नेक्स्ट है विटामिन B9। इसके खोजकर्ता लूसी विल्स थे जिन्होंने 1933 में इसकी खोज की थी। इस बीमारी की कमी से बालों में ग्रोथ न होना, बालों का सफ़ेद हो जाना, पिंपल्स की समस्या का होना, सूजन आ जाना आदि है। इसका मुख्य स्रोत पत्तेदार सब्जियां, फलियां, यकृत, बेकर का खमीर, कुछ गढ़वाले अनाज उत्पाद और सूरजमुखी के बीज है। नेक्स्ट विटामिन B12। इसकी खोज कार्ल फोल्कर्स ने 1948 में की थी। इस विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जहां अस्थि मज्जा असामान्य रूप से बढ़े, असामान्य अपरकप लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। इसके मुख्य स्रोत मछली, शंख, मांस, मुर्गी पालन,
अंडे, दूध और डेयरी उत्पाद, कुछ गढ़वाले अनाज और सोया उत्पाद, साथ ही गढ़वाले पोषण खमीर हैं। नेक्स्ट, विटामिन सी। इसकी खोज ए होइस्ट और टी फ्रेलिच ने 1912 में की थी। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि हैं। नेक्स्ट, विटामिन डी। इसकी खोज एडवर्ड मेलानबी ने 1922 में की थी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस और ऑस्टियोमलेसिया या हड्डियों के नरम होने का कारण हो सकता है। इसका मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी या अन्य स्रोतों के माध्यम से पराबैंगनी यूवीबी के संपर्क में जाने से त्वचा में विटामिन डी का उत्पादन होता है। इसके अलावा फैटी फिश, अंडे, बीफ लिवर और मशरूम आदि भी इसका स्रोत है। नेक्स्ट है विटामिन ई। इसकी खोज हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप ने 1922 में की थी। विटामिन ई की कमी से नवजात शिशुओं में हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और रक्त से बहुत जल्दी हटा दिया जाता है। इसका मुख्य स्रोत कीवी फल, बादाम, एवोकेडो, अंडे, दूध, नट्स, पत्तेदार हरी सब्जियां, बिना गर्म किए हुए वनस्पति तेल, गेहूं के बीज और साबुत अनाज है। नेक्स्ट है विटामिन के। इसकी खोज हेनरिक डैम ने 1929 में की थी। इसकी कमी से रक्तस्राव की उत्पत्ति हो सकती है। रक्तस्राव की असामान्य संवेदनशीलता हो सकती है। इसका मुख्य स्रोत पत्तेदार हरी सब्जियां, एवोकेडो, कीवी फल, अजमोद में बहुत सारा विटामिन के होता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे विटामिन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हॉपकिंस ने, सी फंक ने, वाटसन ने, न्यूटन ने। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? मेंडलीव ने, सी फंक ने, न्यूटन ने, वाटसन ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या 0? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, लैटिन। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एथोलॉजी, ओडोनटोलॉजी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? विटामिन बी, विटामिन सी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन बी कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, विटामिन ए मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल,
टोकोफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को या विटामिन डी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में, हरी सब्जी में, मूली में, उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को या विटामिन डी को। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन डी की कमी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? निक्टोलोपिया, निकट दृष्टिता, दूरदृष्टि दोष या उपरोक्त सही। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 निक्टोलोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमृदता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी की कमी से यह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए में, विटामिन B12 में, विटामिन सी में या विटामिन डी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी, बेरी, एड्स, निकट दृष्टि दोष। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बेरी। नेक्स्ट, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइबोफ्लेविन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा व होंठ फट जाते हैं? विटामिन बी की, विटामिन B2 की, विटामिन सी की या विटामिन डी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B2 की कमी से मनुष्य की त्वचा व होंठ फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12 की, विटामिन B1 की, विटामिन B3 की या विटामिन सी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। मछली के यकृत में विटामिन ए व विटामिन डी दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि या पेलेग्रा रोग होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन B3 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, पायरियोडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर 2 पायरियोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, निकोटिनिक अम्ल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन व निकोटिनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कोबलामिन, बायोटीन या नियासिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल, नियासिन, कोबलामिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फोलिक अम्ल। नेक्स्ट देखेंगे किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? विटामिन A, विटामिन B7, विटामिन B या विटामिन D की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। नेक्स्ट विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? विटामिन A की, विटामिन B की, विटामिन C की या विटामिन D की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन C की कमी से मसूड़ों में खून आता है। नेक्स्ट आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन E या विटामिन C। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन C आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन B7, बायोटीन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। यह सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।